वाणी पर यदि आप सही से काम करते हैं, सदुपयोग करते हैं, तो वाणी की मदद से धन भी कमा सकते हैं, प्रतिष्ठा भी कमा सकते हैं, रूठे हुए को मना सकते हैं और नए रिश्ते भी जोड़ सकते हैं और साथ ही साथ रिश्तेदार भी आपकी मदद करने वाले हैं इस दिन। कुल मिला के ये समय है बहुत अच्छा, लेकिन जो लोग फाइनेंस के काम में हैं उन्हें थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत है। विद्यार्थियों के लिए आगे बढ़ने वाला वक्त सिद्ध होगा, इसलिए खूब मेहनत करें। इस दिन की गई पढ़ाई आगे जाकर बहुत काम आएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी खास अच्छे वक्त में जो पढ़ाई करते हैं एग्जाम्स में वो मिल जाता है आपको, तो ये वैसा ही वक्त है, इसलिए सदुपयोग कीजिएगा। लेकिन एक सावधानी आपको रखनी होगी, ठंड से बचिएगा, ठंडी चीजों से बचिएगा, नहीं तो वहां परेशानियां हो सकती हैं। ठीक है, आप एक छोटा सा उपाय कर रहे हैं, दूध का दान कर दीजिएगा, नमः शिवाय का जप कर लीजिएगा एक माला, काम पर जुट जाइएगा, प्रभु सब ठीक करेंगे। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लोगों के लिए ये दिन थोड़ा आलस से भरा है, कुछ परेशानी महसूस करेंगे, बेचैनी महसूस कर सकते हैं आप, और ये हो सकता है कि आपको ठंड लगे या ठंड से पीड़ित हो जाए या ठंड से प्रभावित हो जाए, या जहां जिसके पास जाकर कोई काम बनता हुआ जाए ही ना, आलस्य के मारे पड़े रहें, ऐसा संभव है। एक सावधानी और रखिएगा इस दिन, अपने धन को बहुत संभाल कर रखिएगा। और एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं, सूर्य के सामने बैठकर आज 11 आहुतियां ही सही, लेकिन गायत्री की जरूर कर लीजिएगा। दिन बढ़िया बीतेगा, कृपा रहेगी ईश्वर की, आप आगे बढ़ जाएंगे, नुकसान नहीं होगा। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लोगों के लिए थोड़ा संभल के चलने वाला वक्त है। कन्या राशि के लोगों को कोई ठगने की कोशिश कर सकता है, इसलिए किसी की बातों में एकदम से आके फैसले नहीं लें। घर के लोगों से संपर्क कर लीजिएगा, घर के लोगों से सलाह मशवरा कर लीजिएगा। जिन लोगों को स्किन की, गले की दिक्कत रहती है, इस दिन थोड़ा अपना ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी तो खैर कुल मिला के समय बुरा नहीं है, आप आगे बढ़े, मेहनत करें, एक सावधानी वाहन चलाने की जरूर रखें। बाकी एक छोटा सा उपाय, इस दिन गंग गणपताय नमः का जप करें और अपने काम पर जुट जाएं। रजनी जी से बात करते हैं, मुंबई से हमारे साथ हैं जी। राम राम। राम राम गुरु जी, सादा चरण स्पर्श गुरु जी, कोटि सा प्रणाम आपको। हेलो जी, बताइए। गुरु जी, बेटी के लिए पूछना है जी, बताइए। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। 6/12/92 गुरु जी। जी। डेट ऑफ बर्थ 6 दिसंबर 92। टाइम 7:33 PM। छतरपुर MP मध्य प्रदेश। जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। गुरुजी, इसके अभी पिछले महीने ही 3 तारीख की शादी थी, लेकिन एक हफ्ते पहले ही उन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया और अभी लड़की ऐसी हो गई है कि वो शादी करना चाहती नहीं है। कोई परेशानी की बात नहीं। आप जो है एक तो इनसे पहले ये पूछिए कि इन्हें कहीं विवाह तो नहीं करना अपनी मर्जी से। दूसरी चीज इनको ये कहिए कि रोजाना कुत्तों को कुछ खिला दिया करें, और रोजाना ओम रुद्राय नमः करके शिवलिंग का अभिषेक कर दिया करें। अभी विवाह का समय खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है, कहीं और फिर तय हो जाएगी। परेशान मत होइए, कार्य हो जाएगा, ये उपाय करा दें। तो हम मंगल की बात करना शुरू करते हैं। मंगल हिम्मत नहीं देता, करेज नहीं देगा, और मान लीजिए बहुत सारी एम्बिशंस हैं आपकी, ये भी मान लेते हैं कि आप में बहुत कैपेबिलिटी है, आप बहुत इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल है, सब कुछ है, आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आप फटाफट अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, सब ठीक है। लेकिन अगर आप हिम्मत ही नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। अब मैं आपको एक सूत्र बताता हूं जिससे आपकी हिम्मत बढ़ेगी, आपके अंदर नर्वसनेस होनी कम हो जाएगी। आप ठोस चांदी की कोई चीज, चाहे वो छोटी सी गोली ही क्यों ना हो, वो अपने घर में पूजा की जगह पर रखें। छोटी बड़ी जैसी हो ठोस, एक बात। दूसरी चीज, आप एक कार्य ये करें कि जो
घर की सफाई सुथराई है, घर के अंदर जो आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं, जो घर के अंदर चीजें रखी रहती हैं, उनका सदुपयोग करें, उनको सजाकर रखने में मदद करें। समझ रहे ना? जैसे मान लीजिए ये एक चीज रखी है, तो आप आए, इसको पोंछ दिया अच्छे से और ऐसी जगह पे इसको रखा, ये सुंदर दिखे, इधर उधर बिखरा बिखरा ना दिखे। इस तरीके से आप गाड़ी है, जैसे गाड़ी को साफ सुथरा करिए। आप देखिएगा आपके अंदर करेज आएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा और आप एग्जाम्स क्लियर कर जाएंगे, इंटरव्यूज क्लियर कर जाएंगे, आपके अंदर राजयोग आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मंगल बेहतर होने लगेगा। एक और उपाय मैं आपको बताता हूं जो बहुत काम का है। बादाम लीजिए, बीच में से खोल लीजिए, उसकी गरी निकाल लीजिए, खा लीजिएगा और उस बादाम के बीच में मसाले भर दीजिएगा, कोई भी गरम मसाला ही मान लीजिए, वो भर के लाल रंग के धागे से उसको बांध के घर में ही किसी गमले के अंदर दबा दीजिए। 1 वर्ष तक हर मंगल ऐसा कीजिए, आपको कॉन्फिडेंस महसूस होगा। आप पढ़िए, जरूरी नहीं बहुत पढ़ने से कॉन्फिडेंस ही आ जाता हो, लेकिन ये भी उपाय आप साथ कीजिए तो पढ़ाई आपकी अच्छे से होती चली जाएगी और आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, मंगल जब नुकसान करता है तो दोस्त बहुत बुरे बनवाता है। वो आपको इधर उधर पार्टीज में ले जाएंगे, आपको बहकाने बिगाड़ने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मंगल फिर राजयोग नहीं बनने देगा, मंगल फिर हाई पोजीशंस पर नहीं जाने देगा, घर भी बिकवा देगा, फिर आपका घर भी बिकवा देगा। मैं दावे से लिखकर आपको दे रहा हूं। इन सब लतों से बचिएगा और ऐसे दोस्तों के साथ वो भाग जाइए दूर, नहीं तो ये मंगल आपको कतई उन्नति नहीं करने देगा, क्योंकि यह मंगल का एक बहुत भारी दोष होता है। अगला मैं एक उपाय बता रहा हूं। पहले मैं ऐसा करता हूं कि तुला वृश्चिक धनु राशि का हल बता देता हूं, फिर ये उपाय आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनते रहिएगा। तुला राशि, अच्छा दिन है, खूब मेहनत करिए, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिल रहे हैं आपको। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस अच्छे से होंगे, घर गृहस्थी में लाभ होगा और जीवन साथी की ओर से भी कोई अच्छी खबर मिल सकती है, या जीवन साथी और आपके बीच में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा। रिश्तेदारों से भी अच्छे रिलेशंस होंगे, जहां आपकी वर्किंग प्लेस है वहां भी आपके अच्छे रिलेशंस होंगे। तो कुल मिला के समय आपका बेहतर होगा। बस एक सावधानी रखिएगा इस दिन जल्दबाजी में डिसीजंस मत लीजिएगा, ओवर कॉन्फिडेंट होकर डिसीजन मत लीजिएगा। अपनी टीम के साथ बैठकर या कोई बड़ा डिसीजन है घर वालों के साथ बैठकर सलाह मशवरा करके ये डिसीजन लीजिएगा। उपाय क्या करना है आपको? मीठा दही किसी स्त्री को खिलाना है या बच्ची को खिलाना है, ये कोई भी हो सकती है जो खा ले आपसे, तो अच्छा है। और खिलाने से मतलब है आप उन्हें कटोरी में दे दीजिए, वो खा लेंगे अपने आप। वृश्चिक राशि के लोगों को इस दिन क्रोध आया तो बहुत सारे शत्रु बन जाएंगे और ये शत्रु फिर आपका अहित कर बैठेंगे, क्योंकि भाग्य पक्ष कमजोर है। इसलिए मैं आपको वाद विवाद में उलझने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। इस दिन शांति से अपना कार्य करते चले जाइए, तभी लाभ होगा, अन्यथा आप वाद विवाद में उलझ जाएंगे, आपको लाभ नहीं मिलेगा। एक छोटी सी सावधानी बरतने की इस दिन जरूरत है। वाहन बहुत ध्यान से चलाएं और जिन लोगों को पेट में, किडनी में दिक्कत रहती है, तो कोई भी परेशानी हो तो चिकित्सीय सलाह तुरंत ले लें। उपाय क्या करेंगे? एक सफेद रंग का धागा दाहिनी कलाई में बांधिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए, फिर वो सब ठीक करेंगे। धनु राशि की बात करता हूं। धनु राशि के लोगों को इस दिन अपने वाहन, अपने घर, अपनी माता, इन सब का ख्याल रखना है। इस दिन आपको दोस्त परेशान कर सकते हैं और कुछ अनर्गल विचारों की वजह से भी आपको कुछ कष्ट, दुख का सामना करना पड़ सकता है। जल्दबाजी में आप कुछ फैसला ले बैठेंगे, उससे आपको दिक्कत हो जाएगी। जो लोग सामाजिक राजनीतिक जीवन में बहुत सोच समझ के बोले, नहीं तो परेशानी होगी। बाकी समय कुल मिला के ठीक है। एक छोटी सी सावधानी इस दिन, धन एकदम से खर्च नहीं करें। कहीं से धन आने का योग है, धैर्य पूर्वक इंतजार कीजिएगा, शायद कुछ धन मिले इस दिन आपको।
बाकी तो एक छोटा सा उपाय है, बस गणपति जी को दूर्वा भेंट कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए और फिर अपने काम पर जुट जाइए। प्रभु जी सब ठीक करेंगे। अर्चिता जी से बात करते, बोकारो से हमारे साथ है। जी राम राम। जी राम राम गुरुदेव जी। गुरुजी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12 फेब 2003। मेरा टाइम ऑफ बर्थ है 12:20 दिन के और प्लेस ऑफ बर्थ है बोकारो झारखंड। जी जी गुरुजी मैंने अभी डिप्लोमा कंप्लीट किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो मुझे प्लेसमेंट में एक टाटा पावर से जॉब आई हुई है और मेरे कुछ दोस्त ना बीटेक करने जाते हैं, तो मुझे ना आपसे मार्गदर्शन लेना था कि मैं क्या करूं। मैं मतलब जॉब ज्वाइन करूं या मैं आगे पढ़ाई कर लूं इससे रिलेटेड। ये समय तो आपकी जॉब का चल रहा है, अभी तो आप जॉब करेंगे और 1 वर्ष बाद फिर से आपकी पढ़ाई शुरू होगी, ठीक है? तो अभी आप जॉब ज्वाइन कीजिए और बाद में पढ़ लीजिएगा, या हो सकता है ऑन द जॉब कोई ऐसी ट्रेनिंग या कोर्स आपकी कंपनी ही कराए। तो फिलहाल लेकिन अभी जॉब का समय चल रहा है तो जॉब ही करनी है। मैं मंगल की बात कर रहा हूं। एक चीज आपको बताऊं, सुन के बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन एक जबरदस्त उपाय है। मैंने कई बार इसको करवाया है और कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि ये उपाय करने वालों को लाभ ना हो। मान लीजिए आपको डर लगता है, नर्वस है हो आप, चीज आते आते छिन जाती है, बड़ा धन आया लेकिन टिका नहीं, बड़ी पोजीशन आई लेकिन टिकी नहीं, या बड़ी पोजीशन के लिए आपने बाकी एग्जाम्स क्लियर कर लिए, लास्ट मोमेंट पे आप रह गए, फिर छोटी पोजीशंस पे आपको जाना पड़ा। ऐसा जब भी हो भाई भाभी की सेवा कीजिए। और ये लड़कियों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है। मैं देवर ननद दोनों के लिए कह रहा हूं, छोटे भाई और बहन दोनों के लिए कह रहा हूं। भैया और भाभी की सेवा करनी शुरू कीजिए। कैसे सेवा करेंगे? सामान ला दीजिए, खुश रखिए उन्हें, कभी कोई गिफ्ट दे दीजिए, और बुधवार के दिन लाल रंग का कोई कपड़ा या सामान वो उन्हें दे दीजिए। लोग लेते नहीं है, उनको लगता पता नहीं क्या ठोना टोटका कर रहे, ये जबकि बहुत अच्छा उपाय है। खैर, गोलगप्पे खिला सकते हैं आप, ठीक है? कुछ भी इस प्रकार का काम आप उनसे आप उनके लिए कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जैसे दूध है, थोड़ा सा दूध कहीं जमीन खोदी और थोड़ा सा दूध उसमें डाल दिया, जमीन प्लेन कर दी। मंगल ये करते रहिए 1 वर्ष तक, आप देखिएगा कि मंगल मजबूत होगा और राजयोग आपके अंदर होगा। खास तौर से वो लोग जो डिफेंस सर्विसेज में, पुलिस सर्विसेज में जाना चाहते हैं ना, ये कीजिए, क्योंकि मंगल यदि कमजोर है तो आप डिफेंस या पुलिस सर्विसेज में नहीं जा सकते। किसी कारण से राहु आपको पहुंचा भी देगा तो आप वहां टिक नहीं पाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपके लिए कष्टकारक होगा और आप वहां पर टिक नहीं पाएंगे। इसके साथ साथ जो शुभ वस्तुएं हैं, ये बड़ा जबरदस्त उपाय है मंगल का। शुभ वस्तुएं आप धर्म स्थल में दान कर दिया कीजिए, साल में 1 बार कर दीजिए। और एक चीज जो मैं बता रहा हूं वो अद्भुत उपाय है, और वो ये है रक्तदान। साल में 1 बार रक्तदान करने वाले व्यक्ति का मंगल मजबूत होकर राजयोग बना देता है। अब कुछ लोग कहेंगे हमारा हीमोग्लोबिन कम रहता है, कैसे करें रक्तदान? बढ़ाइए। हाँ, कोई और रक्त की समस्या है तो डॉक्टर्स नहीं लेंगे फिर आपसे, आपका रक्त, ये दुर्भाग्य है। लेकिन बाकी सारे उपाय मैंने बताए हैं वो कर लीजिए, राजयोग बनेगा और उससे आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और राजयोग के उपरांत जो आप प्राप्त करते हैं वो टिकेगा ही टिकेगा। अभी मैं आपको बताता हूं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल।